मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में दो लोगों की आपसी रंजिश के चलते पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस बात का यूनिवर्स से क्या रिलेशन है। इसे जानने के लिए आपको देखना होगा फर्मी पैराडॉक्स को, जहाँ आप जान पाएंगे कैसे इंसान की फितरत उसे ब्रह्मांड में मौजूद दूसरी सभ्यताओं से मिलने से रोक रही है। ऐसे में आप में से हर एक को ये सोच रहा होगा कि इतने बड़े ब्रह्मांड में मौजूद इन अरबों ग्रहों पर लाइफ तो लबालब भरी होनी चाहिए थी, लाखों एलियन सभ्यताएं मौजूद होनी चाहिए थी। लेकिन सवाल यह है कि अगर इतनी ज़्यादा मात्रा में लाइफ मौजूद है तो अब तक किसी एलियन सभ्यता ने हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? क्या ब्रह्मांड में सिर्फ 8 अरब लोग ही रहते हैं? यही सवाल तब उठा जब सन 1950 में न्यूयॉर्क शहर में अचानक डस्टबिन गायब होने लगे और उसी समय कुछ यूएफओ की घटनाएं भी देखी जाती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में यह घटना इस तरह से छपती है कि कुछ यूएफओ डस्टबिन गायब कर रहे हैं। अब इस घटना का यूएफओ से कोई रिलेशन तो नहीं था, लेकिन इसे लेकर अमेरिकन फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी, एडवर्ड टेलर और हर्बर्ट याक का आपसी डिस्कशन एलियन की तरफ चला जाता है और एनरिको फर्मी ये सवाल पूछ बैठते हैं कि आखिर इतने बड़े यूनिवर्स में एलियंस मौजूद हैं तो आखिर बाकी सब कहाँ गए? यानी क्या हम 8 अरब लोग इस इन्फिनाइट ब्रह्मांड में अकेले हैं? उसी उलझन को साइंटिस्टों ने नाम दिया फर्मी पैराडॉक्स। तो चलिए जानते हैं क्या है ये इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स और क्यों अब तक एलियंस ने हमसे कांटेक्ट नहीं किया। दोस्तों, अगर आज हम अपनी पृथ्वी से लाइट की स्पीड से चलना शुरू करें तो 1 लाख साल लगेंगे हमें मिल्की वे गैलेक्सी को पार करने में। लेकिन अगर हम दूसरी गैलेक्सी तक पहुंचना चाहते हैं तो हम चाहकर भी उन गैलेक्सीज तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है। इस वजह से सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ऐसे में हमारे यूनिवर्स में मौजूद लाइफ को ढूंढना तो हमारे लिए पूरी तरह इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर हम बात करें हमारी गैलेक्सी की तो हमारी आकाश गंगा मिल्की वे में 400 अरब तारे हैं। ये इतने ज़्यादा हैं कि अगर 1 सेकंड में एक तारे को गिना जाए तो आपको 100 जन्म लग जाएंगे। मिल्की वे में हमारे सूरज जैसे 20 अरब तारे मौजूद हैं। इनमें हर 5वें तारे पर पृथ्वी जैसा प्लैनेट हो सकता है जहाँ लाइफ संभव हो। अगर इनमें से 1% ग्रह पर भी लाइफ मौजूद हो तो भी सिर्फ हमारी आकाश गंगा में ही 10 लाख ऐसे ग्रह होंगे जहां लाइफ संभव होगी। यानी कि हमारी आकाश गंगा मिल्की वे में ही लाखों ग्रहों पर लाइफ मौजूद हो सकती है। और हमारे यूनिवर्स को बने हुए 13 अरब साल बीत चुके हैं और हमारी पृथ्वी पर लाइफ कई अरब साल पहले शुरू हुई थी, जिसमें हम इंसान पिछले 3 लाख साल से ही धरती पर मौजूद हैं। ऐसे में दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि इन पिछले कुछ अरबों सालों में मिल्की वे में मौजूद इन लाखों ग्रहों पर जीवन पैदा होने के लिए काफ़ी समय मौजूद था। इस हिसाब से तो हमारा ब्रह्मांड एलियन सभ्यताओं से भरा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ आकर सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा है तो इतने समय से आज तक एलियंस हमसे मिलने क्यों नहीं आए? अगर हम आज की टेक्नोलॉजी से भी धीरे धीरे दूसरे ग्रह पर बसना शुरू भी कर दें तो भी हमें सिर्फ 50 लाख से 5 करोड़ साल लगेंगे पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में बसने के लिए। जबकि अगर ब्रह्मांड में हमारी जैसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन मौजूद है तो अब तक हमें उनके सबूत मिल जाने चाहिए थे। जैसे विशाल समुद्र में शिप्स का ट्रैफिक नजर आता है, वैसे अंतरिक्ष में शिप्स मिलनी चाहिए थी। अगर डायरेक्ट एलियन या स्पेसशिप ना मिले तो दूसरे ग्रह पर उनके निशान, आर्ट फ्लूट, एक भी एविडेंस क्यों नहीं मिला? खैर, हम इंसानों ने धरती से कई मैसेजेस ब्रह्मांड में छोड़े हैं ताकि कोई इंटेलिजेंट लाइफ इन्हें डिटेक्ट कर सके, हमसे कांटेक्ट कर सके। लेकिन आज तक हमें ना किसी का मैसेज मिला, ना ही हमारे मैसेजेस को किसी ने रिप्लाई दिया। तो ऐसे में सच क्या है? अगर गैलेक्सी में ही लाखों एलियन सभ्यताओं के होने के चांसेस हैं तो आखिर वो बाकी की सभ्यताएं कहाँ गईं? वो हमें आज तक क्यों नहीं मिले? आखिर इस विरोधाभास का सल्यूशन क्या है? इसे जानने के लिए हमें जानना होगा कि एक इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन कितनी एडवांस हो सकती है, जिसे जानने पर हमें इस गुत्थी के कुछ जवाब मिल जाते हैं। अब हमारे ब्रह्मांड में मौजूद इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन कुल 3 तरह की हो सकती हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। इसे कार्ड शेप स्केल भी कहा जाता है। टाइप 1 सिविलाइजेशन एक ऐसी सभ्यता होती है जो अपने प्लेनेट की सारी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकती है। यानी अगर हम अपने सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली सारी ऊर्जा का इस्तेमाल करना सीख जाएं तो हम टाइप 1 सिविलाइजेशन कहलाएंगे। फिलहाल जितनी एनर्जी का इस्तेमाल हम इंसान कर रहे हैं, टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के लिए हमें इससे 1 लाख गुना ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी और हम इंसानों को टाइप 1 लेवल तक पहुंचने में 200 सालों का वक्त लग सकता है। फिलहाल हम टाइप 0 सिविलाइजेशन के लेवल पर हैं। अगर हम टाइप 1 लेवल पर पहुंच जाएं
तो हम अपने प्लेनेट पर आने वाले खतरों पर कंट्रोल कर सकते हैं। चांद, मंगल, शुक्र और पूरे सोलर सिस्टम में अपनी मानव बस्ती बसा सकते हैं। अगर ब्रह्मांड में मौजूद एलियंस टाइप 1 सिविलाइजेशन हैं तो हो सकता है कि वे हमसे काफ़ी दूर हों और हमें कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हों। एग्जाम्पल के तौर पर हमें अपने सबसे पास मौजूद तारे प्रॉक्सिमा को ही सेंट्रल लिंक करना ही संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर ऐसा है तो उनके सिग्नल तो हमें मिल ही सकते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है कि ऐसी सिविलाइजेशन पास्ट में मौजूद हो और बाद में वो खत्म हो गई हो, यानी जिस समय हम इंसान पैदा ही नहीं हुए होंगे उससे पहले ही वो सिविलाइजेशन हजारों सालों तक हमारे पास सिग्नल भेज रही हो, लेकिन उस समय पृथ्वी पर एडवांस इंटेलिजेंट लाइफ थी ही नहीं जो उनके मैसेजेस को रिसीव कर पाए। फेमस वैज्ञानिक कार्ल सेगन के अकॉर्डिंग ये भी हो सकता है कि हमारे भेजे गए सिग्नल उनके लिए एक रैंडम नॉइस की तरह हो, क्योंकि उनकी थॉट प्रोसेस हमसे तेज या स्लो भी हो सकती है, जिससे हमारे मैसेजेस उनके लिए सिर्फ एक परेशान करने वाले मच्छर की आवाज़ हो। तो यही वजह हो सकती है कि वो हमसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वहीं एक टाइप 2 सिविलाइजेशन एक बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन है जो अपने सन की ही पूरी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकती है। इसके लिए ऐसी सिविलाइजेशन अपने सन के चारों ओर एक डायसन स्फीयर का निर्माण करेगी जो पूरे सूरज को कैद करके उसकी एनर्जी का इस्तेमाल कर सके। एक टाइप 2 सिविलाइजेशन इतनी ज़्यादा एडवांस होगी कि हम सोच भी नहीं सकते। इनके लिए इंटरस्टेलर ट्रैवल भी काफ़ी आम बात होगी, जैसे हमारे लिए गाड़ी चलाना। आम एलियंस के लिए एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जाना बच्चों का खेल होगा। इनके एडवांस टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा पावरफुल होंगी कि वे एक पूरे प्लेनेट को ही काफ़ी जल्दी ही अपने रहने लायक बना सकती हैं। ऐसी सिविलाइजेशन की पॉपुलेशन पूरी गैलेक्सी में आसानी से फैल सकती है। अगर गैलेक्सी में मौजूद एलियंस टाइप 2 सिविलाइजेशन है तो हो सकता है कि वे हमारी धरती के पास में विजिट करने आए हों, लेकिन उस समय हम पैदा ही नहीं हुए थे या फिर उस समय लाइफ ही पैदा नहीं हुई थी। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि अगर ऐसा वाकई में है तो वो अब क्यों नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर दो इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हो सकता है कि वो यहाँ पर आए हों और धरती पर लाइफ का बीज उन्होंने ही बोया हो, यानी वे हमारे ही पूर्वज हों। या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि वे हमारे ही बीच रह रहे हों और हमें पता ही ना हो। वे यहाँ आए हों और यहीं बस के रह गए हों। वे इतने एडवांस हों कि वो हमारे बीच खुफिया एजेंट के तौर पर रह रहे हों, या फिर वे हमें दूर से ही ऑब्जर्व कर रहे हों और हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हों और हमसे मिलने के लिए एक सही मौके की तलाश में हो। लेकिन इससे भी ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन होगी टाइप 3 सिविलाइजेशन, जिसके कारनामों को टाइप 2 वाले लोग भी इमेजिन नहीं कर सकते। एक टाइप 3 सिविलाइजेशन पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसी सिविलाइजेशन आसानी से किसी प्लेनेट को भी बना सकती हैं और ख़त्म भी कर सकती हैं। इनके पास इतनी एडवांस कंप्यूटिंग पावर होगी कि ये हमारी जैसी एक टाइप 0 सिविलाइजेशन को कंप्यूटर के अंदर सिमुलेट कर सकें, जो कंप्यूटर के अंदर रहकर ये सोच रहे हों कि कंप्यूटर की दुनिया ही पूरा ब्रह्मांड है। अगर ब्रह्मांड में टाइप 3 सिविलाइजेशन मौजूद है तो इसमें कई संभावनाएं हैं कि हो सकता है कि पृथ्वी पर मौजूद लाइफ और हम सब उन एलियंस के लिए एक एक्सपेरिमेंट्स हो सकती हैं और वो हम इंसानों के साथ नए नए खेल खेलते हों, हमें कंट्रोल करते हों, हमें लड़ाते हों और ये सब कुछ करके हमारे साथ गेम खेल रहे हों। या फिर ये भी संभव है कि हम सब उनके द्वारा बनाए गए एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो जो कंप्यूटर के अंदर ही मौजूद हो और हम सब उनको खोज रहे हैं जबकि हमें पता ही ना हो कि वो तो कंप्यूटर के बाहर मौजूद हैं। हो सकता है कि वे टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही सिविलाइजेशन को एक दूसरे से मिलने ना देना चाहते हो। लेकिन दोस्तों, ये तो हमारे लिए थोड़ा नेगेटिव है। हो सकता है कि एलियन सिविलाइजेशन तब तक हमसे कांटेक्ट नहीं करना चाहती हो जब तक हम आपस में लड़ना बंद ना कर दें और एक साथ एक दूसरे के साथ हार्मनी में रहना शुरू कर दें। जैसे मध्य प्रदेश की घटना जो ये बताती है कि हम इंसान सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैं, इसलिए हो सकता है कि जब तक हम इस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को छोड़ ना दें तब तक वो एलियन सिविलाइजेशन भी नहीं चाहेगी कि हमारा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव वायरस उन्हें भी इफेक्ट ना कर दे। और वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग कोई भी टेक्नोलॉजी, एडवांस सभ्यता एक समय के बाद किसी ना किसी कारण से खुद को ख़त्म कर ही देती है। हो सकता है कि टाइप 3 सिविलाइजेशन ने अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को छोड़कर टाइप 3 लेवल को अचीव किया हो, इस वजह से वो नहीं चाहती कि हम उनसे कांटेक्ट कर पाएँ। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि हमारे यूनिवर्स में एडवांस एलियन सभ्यताएं मौजूद हैं? तो भाई लोगों, इनसे मिलिए। ये हैं फ्रैंक ड्रैक, जिन्होंने वो इक्वेशन ढूंढ निकाली है जिसमें हम ये पता कर सकते हैं कि ब्रह्मांड में टोटल कितनी एडवांस सभ्यताएं मौजूद हैं।
इस इक्वेशन में कई फैक्टर्स हैं जिनसे पता चल सकता है कि हमारे यूनिवर्स में कितनी एडवांस इंटेलिजेंस सभ्यताएं मौजूद हो सकती हैं। इस इक्वेशन में एक फैक्टर L इंसान के सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को लेकर भी है, जो ये डिसाइड करेगा कि यूनिवर्स में एडवांस सभ्यताएं कितनी मौजूद हैं। इस L फैक्टर का मतलब है कि कोई सभ्यता कितने समय में खुद को ख़त्म कर लेती है। ड्रेक इक्वेशन के इन सारे फैक्टर्स को मिलाकर अगर हम कैलकुलेट करें तो n की वैल्यू 1 से कम आनी चाहिए या 1 से ज़्यादा आनी चाहिए। दोस्तों, अगर n की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है, इसका मतलब हमारी गैलेक्सी में हमारे अलावा भी आधुनिक इंटेलिजेंस सभ्यताएं मौजूद हैं। लेकिन अगर n की वैल्यू 1 से कम आती है तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में लाइफ सिर्फ पृथ्वी पर ही है और पूरे ब्रह्मांड में सन्नाटा मौजूद है। पृथ्वी के अलावा कहीं भी लाइफ मौजूद नहीं है। दोस्तों, इस इक्वेशन के रिजल्ट के अकॉर्डिंग या तो हम अकेले हैं या हमारे अलावा भी यूनिवर्स में लाइफ मौजूद है। आर्थर सी क्लार्क के अकॉर्डिंग ये दोनों ही सिचुएशन इक्वली डरावनी है। लेकिन दोस्तों, चाहे हम अकेले हों या नहीं, क्या आपको नहीं लगता कि पृथ्वी पर लाइफ को प्रिजर्व करना चाहिए? हमें अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को ठीक करना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रह्मांड में हम अकेले हैं और अगर हमारी सिविलाइजेशन इस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर की वजह से ख़त्म हो गई तो पूरा ब्रह्मांड लाइफ से ज़ीरो हो जाएगा। ब्रह्मांड में जलने वाली लाइफ की एक रोशनी, एक उम्मीद की किरण खत्म हो जाएगी, जैसे हिस्ट्री में कई सभ्यताएं खत्म हो गई हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर एलियंस मौजूद हैं तो वे हमें कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर नहीं, तो क्या इस पूरे ब्रह्मांड पर हमारा ही अधिकार है? कमेंट में ज़रूर बताएं और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।